दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें इतना बड़ा धक्का देती है कि हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, पर ठीक उसी पल वो हमें कोई ऐसा तोहफा देती है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां 4 साल पहले टूटा हुआ प्यार अचानक एक इंटरव्यू रूम में फिर से सामने आ खड़ा होता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके आंसुओं को भी छू लेगी और दिल को भी सुकून देगी। सुबह के 8 बज रहे थे। दिल्ली की ठंडी हवाएं अभी भी कोहरे में लिपटी हुई थीं। नोएडा की सड़कों पर लोग भागे जा रहे थे। कोई मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ रहा था, कोई चाय की टपरी पर गर्मागर्म चाय पीकर दिन की शुरुआत कर रहा था। फुटपाथ पर एक नौजवान खड़ा था। नाम था उसका आरव मेहरा। हाथ में हल्की नीली फाइल, कंधे पर पुराना बैग और चेहरे पर बेचैनी की लकीरें। 6 महीने से बेरोजगार था वो। हर इंटरव्यू, हर उम्मीद बस एक धोखा बनकर रह जाती थी। आज फिर एक नई कंपनी में मौका था। उसने घड़ी देखी, दिल जोर से धड़का। अगर देर हुई तो सब खत्म। उसने मन ही मन कहा, आरव, आज कुछ अच्छा होगा। सामने से आते ऑटो को हाथ दिया। ऑटो रुका। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर पूछा, कहाँ भाई साहब? आरव ने जल्दी से कहा, सेक्टर 62, ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी। और ऑटो भीड़ में घुस गया। रास्ते में ट्रैफिक था। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। बगल में वही पुराना छोले कुलचे वाला ठेला था, जहां कॉलेज के दिनों में वो और उसके दोस्त घंटों बैठा करते थे। एक पल को होठों पर मुस्कान आई, फिर मिट गई। अब पुरानी यादों का वक्त नहीं, उसने खुद से कहा और सिर झुका लिया। ऑटो रुका। सामने कांच की चमकती इमारत थी। ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। लोग लैपटॉप बैग टांगे अंदर जा रहे थे। आरव ने पैसे दिए, गहरी सांस ली और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बोला, हेलो, मैं आरव मेहरा हूं। इंटरव्यू के लिए आया हूं। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर सर, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपका इंटरव्यू हमारी सीईओ खुद लेंगी, प्रिया वर्मा। बस ये नाम सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सांसें रुक सी गईं। हाथ कांपने लगे। प्रिया वर्मा। 4 साल पहले यही नाम उसकी जिंदगी था। उसकी सुबह, उसकी शाम, उसकी हर खुशी। और आज वही नाम फिर सामने था, पर अब रिश्ता सिर्फ बॉस और उम्मीदवार का था। ताज़ा हो गया। रिसेप्शनिस्ट की आवाज ने उसे झकझोरा, सर, प्रिया मैम बुला रही हैं। आरव ने फाइल उठाई, पैर भारी थे, फिर भी चल पड़ा। दरवाजा खोला। अंदर वही थी, प्रिया। काले सूट में, बाल खूबसूरती से बंधे हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक, पर आंखों में एक हल्की सी सख्ती। वो पहले की तरह ही थी, फिर भी बहुत अलग। आरव धीरे से आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। प्रिया ने फाइल खोली, बिना नजर उठाए बोली, बैठिए मिस्टर आरव मेहरा। कमरे में कुछ देर सिर्फ सन्नाटा था। फिर प्रिया ने सवाल शुरू किए। आपके पास 3 साल का अनुभव है? आरव ने धीरे से कहा, जी मैम। मैं स्टार्टेक में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। कंपनी बंद हो गई। प्रिया ने सिर हिलाया। अगर कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले पूरा करना हो तो? आरव ने जवाब दिया, टीम को मोटिवेट करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा मैम। प्रिया ने पहली बार ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिलीं। सिर्फ 2 सेकंड, पर उन 2 सेकंड में 4 साल गुजर गए। प्रिया ने नजरें झुका लीं। फिर बोली, आपकी बातों में सच्चाई है। ठीक है आरव, नौकरी आपकी है। कल से ज्वाइन कर सकते हैं। आरव को विश्वास नहीं हुआ। वो बस सिर झुकाकर बोला, थैंक यू मैम। उठा, दरवाजे तक गया, फिर रुक गया। पीछे मुड़ा। प्रिया फिर फाइल में डूबी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर आकर लिफ्ट में उसने खुद से कहा, जिंदगी कितनी अजीब है ना।
जिससे सबसे ज्यादा डर लगता था वही आज मेरी जिंदगी बचाने वाली बन गई। घर पहुंचा तो कमरे में अंधेरा कर लिया। बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद की तो 4 साल पुरानी यादें फिर से जीवित हो गईं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉन, हल्की धूप, कॉफी की खुशबू और वो पहली टक्कर। प्रिया का दुपट्टा उड़ रहा था। दोनों एक ही कागज उठाने को झुके। हाथ आपस में टकराए। प्रिया ने शर्माते हुए कहा, सॉरी, मेरी गलती थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मैं ही अंधा चल रहा था। दोनों हंस पड़े। उस दिन से बातें शुरू हुई। कैंटीन में, लॉन में, लाइब्रेरी के बाहर। आरव को पता था वो प्रिया से प्यार करने लगा है, पर प्रिया अमीर घर की इकलौती बेटी थी, बड़ा बिजनेस फैमिली, और आरव एक साधारण मिडिल क्लास लड़का। फिर भी वो हर रोज प्रिया की मुस्कान के लिए जीता था। आखिरी दिन आया। आरव ने हिम्मत करके कहा, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्रिया चुप रही। फिर धीरे से बोली, आरव, तुम बहुत अच्छे हो, पर मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। हमारा स्टेटस, हमारी दुनिया अलग है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, बस यही रहोगे। आरव का दिल टूट गया। वो कुछ नहीं बोला। प्रिया चली गई। उस दिन के बाद दोनों कभी नहीं मिले। अगली सुबह आरव फिर उसी इमारत के सामने खड़ा था। इस बार डर नहीं, हिम्मत थी। वो अब टूटा हुआ आरव नहीं था। लिफ्ट में ऊपर जाता हुआ उसने खुद से वादा किया, अब सिर्फ काम, सिर्फ अपनी पहचान। केबिन में उसका नाम लिखा था, आरव मेहरा, सीनियर प्रोजेक्ट लीड। वो मुस्कुराया। मीटिंग में प्रिया पहले से थी। दोनों की नजरें मिलीं, पर इस बार आरव ने नजरें नहीं झुकाईं। प्रेजेंटेशन दिया। प्रिया ने सिर्फ कहा, बहुत अच्छा किया। आरव। दिन बीतने लगे। दोनों के बीच बातें सिर्फ काम तक थीं, पर चुप्पी में वो पुराना प्यार अभी भी सांस ले रहा था। एक शाम आरव देर तक रुका था। दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया थी। अभी तक हो? आरव ने कहा। रिपोर्ट पूरी कर रहा था मैम। प्रिया ने धीरे से कहा, तुम बहुत बदल गए हो आरव। आरव मुस्कुराया, वक्त बदल देता है मैम। प्रिया चली गई, पर उसके जाने के बाद आरव की आंखें नम हो गईं। फिर एक दिन बड़ा प्रोजेक्ट आया। प्रिया ने खुद कहा, इस बार तुम लीड करोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। मीटिंग में आरव ने ऐसा प्रेजेंटेशन दिया कि क्लाइंट ने तालियां बजाईं। प्रिया ने सिर्फ सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। उस शाम प्रिया ने कहा, कॉफी पियोगे? पहली बार उसकी आवाज में पुरानी गर्मी थी। दोनों कैफेटेरिया में बैठे। प्रिया ने पूछा, कैसे हो आरव? आरव ने कहा, अब ठीक हूं। और तुम? प्रिया ने आंखें झुकाकर कहा, मैंने कभी तुम्हें भुलाया ही नहीं था। वो शादी, वो रिश्ता, सब टूट गया। मैं तलाकशुदा हूं आरव। 4 साल से अकेली हूं। आरव की आंखें भर आईं। प्रिया ने कहा, मैंने उस दिन तुम्हें खो दिया था। बहुत गलती की थी। अगले दिन प्रिया ने कहा, लंच मेरी तरफ से। दोनों कैफे में बैठे। प्रिया ने कहा, जिंदगी ने हमें बहुत दूर भेज दिया था, पर शायद अब वापस ला रही है। आरव ने पूछा, अगर फिर दर्द हुआ तो? प्रिया ने हाथ थामकर कहा, इस बार साथ चलेंगे। अकेले नहीं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लंच के बाद आरव अपनी कार से घर जा रहा था। रिंग रोड पर अचानक एक ट्रक ने ब्रेक मारा। कार डिवाइडर से टकराई। जोरदार धमाका। लोग इकट्ठा हो गए। उसी वक्त प्रिया का फोन बजा। मैम, आरव सर का एक्सीडेंट हो गया। प्रिया का फोन हाथ से गिर गया। वो गाड़ी भगाती हुई हॉस्पिटल पहुंची। आरव खून में लथपथ पड़ा था। प्रिया ने उसे गोद में उठाया। आरव, कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूं, डॉक्टर ने कहा। 24 घंटे क्रिटिकल हैं।
प्रिया रात भर आईसीयू के बाहर बैठी रही। हाथ में आरव का स्कार्फ था जो कॉलेज के जमाने का था। वो रोते हुए बुदबुदाई, 4 साल पहले मैंने तुझे खोया था, इस बार नहीं खोऊंगी। सुबह हुई। आरव की उंगलियां हिली, आंखें खुली। प्रिया को देखकर उसकी आवाज कांपी। तुम? प्रिया ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं। जहां नहीं जाना चाहिए था वहीं रुक गई थी। आरव रो पड़ा। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। प्रिया ने उसका हाथ थामा। नफरत? मैंने तो उसी दिन माफ कर दिया था जब तू मेरी जिंदगी से गया था। कुछ दिन बाद आरव डिस्चार्ज हुआ। घर के दरवाजे पर प्रिया ने कहा, अब कभी अकेले नहीं चलेंगे? आरव ने पूछा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो उसी मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ तूने मुझे छोड़ा था। 3 महीने बाद नोएडा के एक छोटे से मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। प्रिया ने आरव के गले में मंगलसूत्र डाला। आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। आरव ने उसे गले लगाया और कहा, अब न कोई स्टेटस न कोई क्लास, सिर्फ तू और मैं। रात को दोनों छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने सिर प्रिया के कंधे पर रखा और बोला, वक्त ने हमें तोड़ा नहीं था, बस परखा था। प्रिया ने हाथ थामा और कहा, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो चाहे जितने साल गुजर जाएं, लौटकर जरूर आता है। बस इस बार हमेशा के लिए। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी स्टेटस नहीं देखता, बस दिल की सच्चाई देखता है। और अगर वो सच्चा है तो वक्त कितना भी क्यों न बीत जाए, एक दिन जरूर लौटता है। अब आप बताओ, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा पुराना प्यार अचानक लौट आए तो क्या आप उसे दूसरा मौका देंगे? सच बताइएगा कमेंट में। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दिल से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा। तब तक प्यार बांटिए, इंसानियत निभाइए। जय हिंद।